अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से ही होंगे। आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है सुबह से। अभी मैं सो के उठी, उसके बाद फिर ब्रश वगैरह किया, फिर मैं आ गई किचन में चाय बनाने के लिए। मेरी चाय जो बनती है वो शुगर फ्री बनती है और ये हस्बैंड वाली चाय है, ये शुगर के साथ पीते हैं तो इनकी शुगर वाली रहती है। तो पहले मैं अपनी चाय को निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर हस्बैंड वाले चाय में शुगर ऐड कर देती हूँ। बन गई चाय, दे दिया। मैं सुबह सुबह रस नहीं खाती, मुझे रस अच्छा नहीं लगता है, तो मैं बिस्किट ले लेती हूँ या फिर कोई केक वगैरह रहा तो वो ले लिया, बस 1-2 पीस। और हस्बैंड का जो रूटीन है वो यही है कि उनको सुबह में चाय के साथ रस जो है वो लाजमी चाहिए होता है। तो दे दिया उनको भी चाय, मैंने भी ले लिया, सुकून से बैठ के चाय पी गई। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी लेके आ गई। आलू और कद्दू की सब्ज़ी बनने जा रही है आज, तो मैंने उसको बैठ के सुकून से कट किया। सब्ज़ी मैं सबसे पहले बनाती हूँ जब मैं चाय बना लेती हूँ, बना के चाय पी के जब मैं आराम से फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद जो मेरा पहला काम होता है वो सब्ज़ी बनाना होता है। सब्ज़ी बना लेती हूँ और आटा गूँध के मैं रख देती हूँ, फिर जब जिसको नाश्ता चाहिए होता है उसको मैं दे देती हूँ। कुकर में शामिल कर दिया ऑयल, ऑयल में शामिल किया थोड़ा सा प्याज, बिल्कुल ज़रा सी। उसके बाद फिर उसमें पचफोरन शामिल कर दिया आधा चम्मच के करीब। फिर शामिल कर दिया आलू, कद्दू, हरी मिर्च, टमाटर, नमक, पिसी हुई हल्दी और थोड़ा सा पिसा हुआ मिर्चा। सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद एक बार सौटे किया और सौटे करने के बाद कुकर की लिड लगा दी। पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, जो टमाटर इसमें शामिल किया है उसी से ये जो सब्ज़ियां हैं वो गल जाएंगी। टमाटर थोड़ा सा अपना पानी छोड़ता है, तो उससे ये थोड़ी सी सब्ज़ी है, बहुत ज़्यादा तो है नहीं, तो उसी से ये सब्ज़ी खूब अच्छे से टेंडर हो जाती है। तो सब्ज़ी बनके तैयार हो गई। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी हरी धनिया शामिल करी थी। हरी धनिया शामिल करने के बाद कोई भी रेसिपी होती है उसका जो टेस्ट होता है वो इन्हेंस हो जाता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हरी धनिया ज़रूर शामिल करूँ। और अगर नहीं होती है तो फिर नहीं शामिल करती, लेकिन अगर रहती है फ्रिज में तो मैं लाज़मी शामिल करती हूँ। उसके बाद जो मेरा काम होता है वो होता है चीज़ों को समेटने का और पूरे घर की डस्टिंग करने का। एक दिन मैं नीचे कमरे की डस्टिंग करती हूँ और ऊपर वाले कमरे की तो मैं डेली डस्टिंग करती हूँ। नीचे के कमरे की अल्टरनेट डे करती हूँ, क्योंकि नीचे इतना मेस नहीं होता है, इतना फैलावा नहीं होता है, ऊपर बहुत ज़्यादा मेस हो जाता है। तो पहले तो सारे ब्लैंकेट वगैरह तह किए, सारे ब्लैंकेट को उनकी जगह पे रखा। उसके बाद फिर सारी बेडशीट को सही किया अच्छे से, क्योंकि सोने के बाद फिर शिकन वगैरह पड़ी रहती है बेडशीट पे, तो उसको कायदे से अरेंज किया और सबको सबकी जगह पे रख दिया। फिर मेरा जो काम होता है वो होता है वॉशिंग मशीन के पास जाना। कपड़े मैं रात में लगा देती हूँ वॉशिंग मशीन में, और इसका जो फैलाने वाला काम होता है वो सुबह में होता है। कभी अगर धूप रही तो ये धूप में ऐसी मैं यहाँ पे बालकनी पे फैला देती हूँ, अगर धूप नहीं रहती है तो फिर इसको नीचे स्टैंड पे ले जाके फैला देती हूँ कमरे में, क्योंकि कपड़ा जो सूखता है वो तो धूप में ही सूखता है। धूप में कपड़े बहुत अच्छे से ड्राई हो जाते हैं बिना स्मेल के, लेकिन भाई मजबूरी है, अगर पानी बरस रहा है तो फिर कमरे में तो फैलाना ही पड़ता है। और जब मैं बालकनी पे आई यहाँ पे चादर फैलाने के लिए, सारे कपड़े जो थे, कपड़ों में आज सिर्फ चादरी चादर थी और तो कुछ नहीं था, तो जब फैला रही थी तो देखा नीचे आए थे ये बंदर लेके बंदर क्या कहते हैं इनको, मदारी, सॉरी, मदारी जो है वो आए थे इधर, बंदर का डांस दिखा रहे थे और पूरा मोहल्ला इकट्ठा था यहाँ पे, सारे बच्चे। तो मैं भी खड़ी हो गई और खड़े होके मैंने भी देखा। बचपन में मुझे भी बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में शौक़ रहता था, ये सब चीज़ें मैं भी बहुत ज़्यादा देखा करती थी। कहीं भी कुछ भी दिखा तो पहले तो वो सांप लेके भी आ जाते थे ना, सपेरे लोग सांप भी दिखाते थे, तो वो भी मैंने 1-2 बार देखा है। और आज बहुत सालों के बाद ये मदारी मेरे ख्याल से बाहर आया है, तो बड़ा शोर शराबा था बाहर, बहुत ज़्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे थे। स्कूल की छुट्टी हो गई है क्योंकि फ्लड आने से लोग परेशान हैं, अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो स्कूल भी 2 दिन के लिए बंद हो गया है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा फ्री। आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ, देखिए।
बस थोड़ी देर मैंने भी मज़ा लिया, उसके बाद फिर मैं लग गई अपने कामों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इतना कहीं नहीं दिया जा सकता है। एक काम पूरा होता है, उसके बाद फिर दूसरा काम शुरू हो जाता है, और सुबह का टाइम तो वैसे भी हैट्रिक रहता है। तो बस देखने के बाद मैं आ गई अंदर और मैंने किए अपने कपड़े आयरन, क्योंकि मुझे शावर भी लेना था। सुबह जब सारा काम हो जाता है तो उसके बाद फिर लगता है कि अब फ्रेश हो जाओ, और फ्रेश होने के बाद फिर नाश्ता वगैरह करो। कपड़े को मैंने आयरन किया पहले, क्योंकि कपड़े बिल्कुल ऐसे ही रखे हुए थे, हल्के हल्के से नम थे, तो इसको आयरन कर लिया जिसमें ये अच्छे से ड्राई हो जाए और जो इनकी रॉ स्मेल है वो भी निकल जाए। वैसे तो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ, घर में कोई इतना नहीं है कि कपड़े आयरन करके ही पहनूँ। घर वाले कपड़े ऐसे ही पहने जाते हैं, लेकिन ये बरसात वाले कपड़े अगर आयरन कर लिए जाएँ तो इसकी स्मेल भी अच्छी हो जाती है, और इसकी जो नमी होती है ना, मॉइस्चर होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया, फिर मैंने लिया शावर, उसके बाद फिर आ गई मेरी हेल्पर। हेल्पर जब आती है तो फिर हेल्पर के साथ लग के मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम को डन कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में आटा गूँधा हुआ था, सेट करने के लिए मैंने रख दिया था। फिर हेल्पर से ही मैंने बोला कि रोटी डाल दो। इशरा को सब्ज़ी नहीं खानी थी, तो इशरा के लिए मैंने बना दिया हाफ़ फ्राई एग। और हेल्पर आज मुझसे पूछ रही थी कि ये जो तुम वीडियो बनाती रहती हो, इसको कौन सी कंपनी में बेचती हो। वो देखती रहती है मुझे कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, मैं हर एक चीज़ की वीडियो शूट करती रहती हूँ, तो आज उसने सवाल किया कि आप कौन सी कंपनी में बेचती हैं। तो इस तरह से वो सवाल करती रहती है, हालांकि उसको पता है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालती हूँ, लेकिन मजाक कर रही थी। खैर, फिर बनी रोटी, उसके बाद फिर सब ने मिल के किया नाश्ता। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।